तो सीएम योगी सख्त हैं। कल पीड़ित परिवार मुलाकात करने के लिए पहुंचा। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्शन भी दिखाई दिया। क्या एक्शन लिया गया ये भी जरा हम आपको बता दें, क्योंकि बार बार देखिए ये भी कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ अब जो है पूरे सख्त तेवर में नजर आ रहे हैं और इसलिए हम कह रहे हैं कि बाबा अब बख्शेंगे नहीं। दरअसल मामला जब संज्ञान में आया तो योगी आदित्यनाथ सख्त हो गए हैं। आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया गया, पीड़ित परिवार को भी भरोसा दिया गया। मोहित खान के लिए कार्रवाई के आदेश दे दिए गए। पुलिस कर्मियों पर भी सख्त कार्रवाई की गई है। कार्रवाई क्या की गई देखिए, थाना अध्यक्ष और भदरसा चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया। तो ये एक्शन लिया गया है और आगे भी एक्शन की बात कही गई है, यानी कि ये कहा गया है कि इस पूरे मामले की जब जांच होगी इसके बाद अगर कोई भी आरोपी होगा तो उसकी अवैध संपत्ति पर भी बुलडोजर चलेगा। अगली खबर के लिए गायत्री का रुख करते हैं। उधर उत्तर प्रदेश में मंचलों के खिलाफ भी योगी सरकार एक्शन में है, चाहे वो मंचले हो या फिर हुड़दंगी। योगी सरकार बख्शने के मूड में नहीं है। ऐसा ही मामला मुजफ्फरनगर में सामने आया, जहां पर मुंह पर कपड़ा बांधकर अक्सर छात्राओं का पीछा मंचले किया करते थे, लेकिन उनको पता नहीं कि उनकी तस्वीर कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है। ऐसा ही एक आरोपी पकड़ा गया है, जिसका पहले तो योगी सरकार ने इलाज किया, फिर भेज दिया जेल। आइए आपको दिखाते क्या इलाज किया जो वो जिंदगी भर याद रखेगा। मुजफ्फरनगर में मंचलों की शामत आई है। राह चलती नाबालिग किशोरी के साथ बाइक सवार मंचले छेड़खानी करते थे। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसका इलाज करके उसे जेल भेज दिया है। दरअसल 3 मंचले आए दिन मुंह पर कपड़ा बांधकर छात्राओं का कोचिंग सेंटर तक पीछा करते थे और मौका मिलते ही छेड़छाड़ करते थे। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। आरोपियों को लगा कि योगी सरकार अभी राजनीतिक उथल पुथल के बीच फंसी है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि मंचलों के खिलाफ योगी सरकार किसी तरह की कोताही करने के मूड में नहीं है। मुकदमा कायम हो गया, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ऐसे सभी शोधे जो किसी प्रकार की बदतमीजी, गुंडई, बालिकाओं के साथ, महिलाओं के साथ, व्यापारियों के साथ अगर किसी प्रकार की घटना होती है उसमें किसी प्रकार की बख्शीश, किसी प्रकार की छूट नहीं है। सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश आदरणीय मुख्यमंत्री जी के हैं। गिरफ्तार आरोपी का ऐसा इलाज हुआ जिसे वो जिंदगी भर याद रखेगा। गिरफ्तार आरोपी की जमकर कुटाई की गई। कुटाई भी ऐसी हुई कि आरोपी ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। चलना तो दूर की बात, वो अपना पैर भी जमीन पर नहीं रख पा रहा है। लड़की से छेड़खानी करना आरोपी को भारी पड़ गया है। मैं साथ में ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा मुजफ्फरनगर पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है और जो कोई इनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी। दरअसल सीएम योगी एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने निर्देश दिया है कि राज्य में कानून व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं 2 मिनट में भारत का। अयोध्या में सरयू नदी में हुआ बड़ा हादसा। श्रद्धालुओं से भरी हुई नाव सरयू नदी में पलट गई। नाव सवार 9 लोग नदी में डूब गए। गोताखोरों ने 8 लोगों को बचाया। एक की तलाश लगातार जारी। नाव पर बैठते समय हुआ यह हादसा। यूपी के मुजफ्फरनगर में युवती के साथ छेड़छाड़ करते मंचले का वीडियो वायरल हुआ। बाइक सवार मंचला कोचिंग के बाहर 2 लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता हुआ नजर आया। लड़कियों से छेड़छाड़ करना आरोपियों को पड़ा भारी। पुलिस ने मंचलों को गिरफ्तार कर जमकर धुनाई की। वीडियो भी सामने आया जिसमें आरोपी ठीक से चल भी नहीं पा रहे। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बड़ा हादसा हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 7 लोग नदी में गिरे। मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम। 5 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। 2 की तलाश जारी है। गाजियाबाद में जिम में ट्रेडमिल पर दौड़ते एक शख्स की मौत हो गई। बेड सिटी इलाके में जिम के अंदर ट्रेडमिल पर दौड़ लगाते समय बीमा एजेंट की मौत हुई। दिल्ली के वजीराबाद में पुलिस स्टेशन मालखाने में भीषण आग लग गई। आसमान में उठे धुएं के गुबार और दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लखीमपुर खीरी में आदमखोर तेंदुए का आतंक। गांव के 14 साल के बच्चे को तेंदुए ने बनाया अपना शिकार। गन्ने के खेत से शत विक्षत मिला शव। पुलिस और वन विभाग टीम ने इस पूरे मामले का जायजा लिया। यूपी के चित्रकूट में थाने के अंदर गोली चलने का मामला सामने आया। चित्रकूट डीआईजी के मुआयने के दौरान ये गोली चली। गोली लगने से 2 एसआई घायल है। दोनों सब इंस्पेक्टरों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
अहमदाबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। अहमदाबाद नगर निगम के 2 अधिकारियों को घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया। घर की तलाशी के दौरान 73 लाख रुपए नकद और करीब 4.5 लाख रुपए के सोने के बिस्कुट भी बरामद हुए। वहीं 77 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति की गई जब्त। और इधर सीतापुर में तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा में टक्कर मार दी। हादसे में एक लड़की समेत 2 की मौत हो गई। कार सवार को पुलिस ने हिरासत में लिया। और चलिए सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के शेल्टर होम में मासूमों की मौत मामले की। दिल्ली के शेल्टर होम में मासूमों की मौत के बाद दिल्ली सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और इस सवाल पर किस तरीके से सियासत भी हो रही है, ये 1 मिनट की रिपोर्ट में आपको पूरी खबर दिखाते हैं। खाने के लिए पर्याप्त खाना नहीं, पीने के लिए गंदा पानी, किचन में गंदगी, टीबी के मरीज के साथ वॉशरूम में बच्ची। दिल्ली के आशा किरण होम में इस तरह की दर्जनों लापरवाही। नतीजा 14 बच्चों की मौत, वो भी सिर्फ जुलाई में। चौंकिए मत, ये सच्चाई उस आशा किरण होम की सच्चाई है जहां अनाथ बच्चों को जीवन की आशा के साथ छोड़ा जाता है। राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में बने आशा किरण शेल्टर होम में इस साल 28 मौतें हो चुकी हैं, जिनमें सिर्फ जुलाई के 20 दिनों में 14 बच्चों की मौत हो गई। मामला सामने आने के बाद अब जांच के आदेश दिए गए हैं। 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है और लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया जा रहा है। 14 डेथ्स 1 महीने के अंदर होना बहुत ही गंभीर, बहुत ही सीरियस मैटर है। जैसे ही ये खबर आई, तुरंत एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी इंस्टीट्यूट कर दी गई है। अगर इस मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी में अगर किसी भी अफसर की लापरवाही निकलती है तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। जांच और कार्रवाई का आश्वासन पहली बार नहीं है, लेकिन क्या बच्चों की मौत अचानक हो गई? क्या सरकार को कुछ अंदाजा ही नहीं था, या अब मामला सामने आने के बाद सरकार नींद से जागी है? इसी सच को लेकर स्वाति मालीवाल ने बड़ा खुलासा किया। स्वाति मालीवाल ने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं है। उनका दावा है कि दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष के पद पर रहते हुए उन्होंने शेल्टर होम को लेकर दिल्ली सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। मैं जब दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी तब भी कुछ साल पहले इसी शेल्टर होम में 2 महीनों में 11 मौतें हुई थी। मैंने यहाँ जाकर इंस्पेक्शन किया था और मैंने बहुत बुरे हालात पाए थे। मैंने सरकार को रिपोर्ट भी दी थी। मैंने सरकार को बताया था कि किस तरीके से महिलाएं वहाँ पे, क्योंकि स्टाफ ठीक से नहीं है, क्योंकि व्हील चेयर्स नहीं है, रेंग के बाथरूम जाने पे मजबूर हैं। डॉक्टर्स की कमी थी और साइकियाट्रिस्ट तो पूरे हफ्ते में एक बार आता था और वो भी कुछ घंटों के लिए। इतनी स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट बना के हमने दिल्ली सरकार को दी, तब भी कुछ इंक्वायरी हुई थी, लेकिन कार्यवाही कुछ नहीं हुई। स्वाति मालीवाल के दावों में कितना दम है, उसकी कुछ हद तक सच्चाई एनसीडब्ल्यू की चीफ रेखा शर्मा लेकर आई। घटना की जानकारी मिलते ही एनसीडब्ल्यू की चीफ शेल्टर होम पहुंची थी, जिसके बाद उनकी तरफ से शेल्टर होम में व्यवस्थाओं को लेकर न सिर्फ सवाल खड़े किए गए, बल्कि कहा कि शेल्टर होम में बच्चों के रहने के लायक तक नहीं है। पानी एक तो कंटेमिनेटेड है, फिल्टर्स प्रॉपरली लगे नहीं हुए। अभी मैं किचन में होके आई हूँ, वहाँ पर भी फिल्टर नहीं है। पानी जो भी आ रहा है, जो भी बच्चों को पिला रहे हैं, और जितने लोगों की डायरिया से ज्यादातर अधिकतर डेथ हुई है। ओवर क्राउडिंग बहुत ज्यादा है, जहाँ पर सिर्फ 250 लोगों के रहने की जगह है महिलाओं की, वहाँ पर 495 लोग रह रहे हैं इस गर्मी में। अभी वहाँ से लोगों को इन्होंने इतनी डेथ होने के बाद निकाला है, उसमें से कुछ टीबी की डेथ भी है जो साथ रह रहे थे। आरोप है कि खाने में फंगल लगा हुआ है। पुरानी दाल और रोटी खाने के लिए दी जा रही है। वो मेन्यू में देखें तो मटर पनीर, चावल, दाल, दही सब दिखाई दे रहा है। बच्चों को अंडा और दूध रेगुलर देना चाहिए, लेकिन यहाँ इसे स्पेशल डाइट बोला जाता है। इस पूरे मामले में अब एनसीपीसीआर की तरफ से भी दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया गया है। हमको इस खबर की जानकारी मिली है। मैंने दिल्ली सरकार के महिला बाल विकास विभाग में संबंधित अधिकारी से बात की है। मैंने समाज कल्याण विभाग में संबंधित अधिकारी से बात की है, उनसे जानकारियां ली हैं। हम दिल्ली सरकार को इस मामले में नोटिस करके उनसे जानकारियां मांग रहे हैं। जो जानकारियां हमको प्राप्त होंगी उसमें हम देखेंगे कि कहाँ किन किन नियमों का उल्लंघन हुआ, किन परिस्थितियों में बच्चों की जान गई है,
उसके अनुसार हम आगे कार्रवाई करेंगे। बच्चों की मौत कैसे हुई, इसको लेकर सवाल बरकरार है, लेकिन सरकार का जवाब वही है जो हर घटना के बाद दिखाई देता है, यानी जांच और कार्रवाई वाला फॉर्मेट जो सरकार को सबसे ज्यादा सूट करता है। लेकिन सवाल तब खड़े होते हैं जब सरकारें तमाम शिकायतें के बाद भी चैन की नींद सोई रहती है और जब मौत का तांडव नजर आता है तो कार्रवाई की बात कहे पल्ला झाड़ लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अब इस मामले के बाद कई तरह के सवाल शेल्टर होम को लेकर भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर आशा किरण में इतना अंधेरा क्यों है, क्यों लगातार बच्चे बीमार हो रहे हैं, क्यों लगातार बच्चों की मौत हो रही है, क्योंकि दिल्ली सरकार पर कई सवाल खड़े होते हैं। आइए मंथ वाइज आपको, महीने वाइज आपको दिखाते हैं कि कब कितने बच्चे बीमार हुए, कितने की मौत हुई। जुलाई की अगर हम बात करें तो शेल्टर होम में 54 बच्चे बीमार पड़े और इसके अलावा 13 मौत का आंकड़ा रहा जुलाई के महीने में। इसके अलावा अगर इससे पहले जून की बात हम करें तो जून में बीमार बच्चों का आंकड़ा जो था वो 46 था, यानी 46 बच्चे बीमार पड़े शेल्टर होम में। इसके अलावा मौत का आंकड़ा 3 रहा, यानी 3 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। मई में 26 बच्चे बीमार पड़े शेल्टर होम में, इसके अलावा 1 बच्चे की मौत भी हुई। वहीं अप्रैल की अगर हम बात करें तो अप्रैल महीने में 31 बच्चे बीमार पड़े शेल्टर होम में, तो वहीं आप देख सकते हैं 2 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। मार्च में 31 बच्चे बीमार पड़े, इसके अलावा मौत का आंकड़ा 3 रहा, यानी 3 बच्चों ने शेल्टर होम में अपनी जान गंवा दी। फरवरी की अगर बात करें तो बीमार बच्चे 38 बच्चे बीमार पड़े, इसके अलावा 2 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, यानी 2 बच्चों की मौत हो गई। जनवरी की अगर बात करें तो 30 बच्चे बीमार पड़े शेल्टर होम में, इसके अलावा 3 बच्चों ने अपनी जान भी गंवा दी। तो ये महीने वाइज हमने आपको दिखाया कि कैसे जो आंकड़ा है मौत का वो भी लगातार बढ़ता गया, इसके अलावा बीमार बच्चों की संख्या भी बढ़ती चली गई। तो शेल्टर होम बीमार क्यों है, ये सवाल हर कोई पूछ रहा है, क्योंकि लगातार बच्चों की जान जा रही है। अब इसी पूरे मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी दिल्ली सरकार से सवाल पूछ रही है, तो वहीं आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के नेता हो या फिर मंत्री ये कह रहे हैं कि बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर सियासत कर रही है। कौन क्या कह रहा है, आपको सुनवाते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि ये जो दोहरा मॉडल है ना राजनीति का, मौत पे गंदी राजनीति करना बंद करो, काम करो। कंसर्न मिनिस्टर उसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। जो भी दोषी है